प्यारे दोस्तों, विलेज बारबी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, ये मधु का घर है। अरे ये क्या, मधु की पूरी फैमिली बैठ के आपस में बात कर रही है। चलिए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। पर तुम तीनों बदमाशी करते हो, कोई पढ़ाई नहीं करते, ना मम्मी की मदद करते हो। चलो, गौरी और टीटू तो पढ़ने नहीं जाते, पर प्रतीक्षा तुम तो पढ़ती हो। तुम्हें इस तरह बदमाशी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। पापा, मैं कोई बदमाशी नहीं करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। जब मैं पढ़ लेती हूँ, मम्मी की मदद भी करती हूँ, उसके बाद मैं इंसानों के साथ खेलने जा रही होती हूँ। आप मुझे झूठ में डांट रहे हो पापा। ये दोनों बदमाशी करते रहते दिन भर, मेरी कोई मदद नहीं करते, उल्टे मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। मम्मी, क्या बोला? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करती हूँ। तुम को बुलाना तक नहीं पड़ता, तुमसे आके मैं खाना मांग लेती हूँ और खा लेती हूँ, और तुम करी मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करती। टीटू के पीछे तो तुम्हें दिन भर भागना पड़ता है, टीटू खा लो, ये कर लो। मैं तो अपना सारा काम खुद करती हूँ, और क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? देखा मम्मी, ये मुझसे लड़ाई करती का बहाना खोजती है। अब मुझसे तुलना करिए, इतनी बड़ी हो गई है तो अपना खाना लेके खा सकती है, तुम मुझे खिलाती तो ये भी पसंद नहीं आता है। तुम पहले गौरी की शिकायत बाद में करना। अपनी शक्ल देखे हो कितनी गंदी है, चेहरा भी नहीं साफ कर सकते हो। देखो कितना गंदा चेहरा है तुम्हारा। गंदा क्या है पापा, अभी मैंने एक चॉकलेट खाई थी इसलिए लगा हुआ, मैं साफ कर लूंगा अपना चेहरा। आप तो झूठ में डांट रहे हो, और इन दोनों के साथ मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। देखा गौरी, इसको भी डांट पड़ी। हाँ, मैं तो कही रही हूँ, बड़ा मम्मी पापा का लाडला बना रहता है, सोचता है कि खाली ये अच्छा है और हम बुरे हैं। हाँ, ये तो सही करती हो। क्या मधु जी, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और जब तक आऊँ तो तुम लोग काम कर देना, और प्रतीक्षा तुम पढ़ लेना, और टीटू तुम्हारा चेहरा साफ हो जाना चाहिए, ठीक है? अरे, डोर पे बेल बजी, कौन है? अरे बारबी जी, आइए आइए, मधु अंदर है, आ जाइए। नमस्ते भाई साहब। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मधु, वाह, तीनों बच्चे भी बैठे हुए हैं। और मधु, बताओ क्या चल रहा है आजकल? भी बहुत अच्छा लगा कि आप आ गई। आप अरे कुछ नहीं, आज बच्चों की जरा राजेश जी क्लास लगा रहे थे, सब बहुत बदमाशी करते हैं दिन भर। तुम लोगों ने देखा, आंटी चिप्स लाई है, कब देंगी? अरे प्रतीक्षा दीदी, देखा आंटी चिप्स लाई है, बड़ा मजा आएगा, लेस का चिप्स। देखा गौरी, आंटी चिप्स कब देंगी मुझे? टीटू, देखा तो मैंने भी, पर मुझे नहीं पता चला कि आंटी कब तक देंगी, बस इंतजार करते हैं। आंटी के लिए पानी लाओ। हाँ हाँ मम्मी, मैं लेकर आ रही हूँ। नमस्ते आंटी, पानी ले लीजिए। आंटी पानी लीजिए। अरे प्रतीक्षा, मैं पानी ले रही हूँ, तुम टेबल पे रख दो। ठीक है आंटी। प्यारे दोस्तों, आपस में मधु और बारबी जी बातें करने लगते हैं। इधर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि उनको चिप्स कब मिलेगा। वो आपस में बातें कर रहे हैं, चलिए देखते हैं कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। देखा, आंटी लीज का चिप्स लाई है, देंगी कब? मम्मी भी मुझसे बात करने में ध्यान ही नहीं दे रही है। हाँ, लगता है आंटी भूल गई है। हाँ, दिख तो रहा है, लगता 3 पैकेट है हम ही लोगों के लिए लाई, पर देखो नहीं। तुम लोग क्या बोलती हो, मैं आंटी से मांग लूँ चिप्स? आखिर लाई तो हमारे लिए ही है। बोलो, तुम लोग क्या कहती हो, मैं आंटी से चिप्स मांगूँ? नहीं टीटू, ये अच्छी बात नहीं होगी, आंटी खुद ही दे देंगी। लगता है वो बात करने में ना भूल गई हैं। पर क्या करूँ, कंट्रोल तो मुझे भी नहीं हो रहा है। तुम लोग कर रहे हो, मुझे तो एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरा मन कर रहा है चिप्स खाने का। मैं सोच रही हूँ आंटी से मांग ही लो क्या। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं जाता हूँ आंटी से मांग लेता हूँ। नहीं, पर बहुत बाद में अगर ना मम्मी को गुस्सा आ गया तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे उसकी चिंता मत करो, डांट तो हमें रोज़ पड़ती है। ये भी तुम सही कर रहे हो, पर आंटी को अगर लाई है तो दे देना चाहिए। हाँ प्रतीक्षा, क्या कहती हो तुम, मांगू मैं जाके? नहीं, थोड़ा, मैं तो कहती हूँ थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, शायद इनकी बातें ख़त्म हो जाए तो आंटी को याद हो जाए। और तीनों बच्चे बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उन्हें चिप्स कब मिलेगा। मैं तो आपको चाय पानी ही पूछना भूल गई बारबी जी, मैं आपके लिए चाय लेती हूँ। अरे मधु जी, मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं चाय नाश्ता करके आई हूँ। मैं आपसे ये कहने वाली थी कि मार्केट में ना सेल लगी हुई, चलिए चल के घूम के आते हैं, सामान लेके शॉपिंग कर। हाँ, ये आइडिया अच्छा है आपका, मैं ज़रा पर्स लेके आती हूँ। ठीक है। अभी भी चिप्स के इंतज़ार में है, तभी मधु और बारबी जाने लगती हैं। चलिए बारबी जी, चलते हैं। हाँ बच्चों, ठीक से घर बंद करके रखना, हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे आंटी रुको तो,
क्या है टीटू? अरे आंटी, लगता है आप कुछ भूल गई हो। आपको ध्यान नहीं है क्या किसी चीज़ का? चीज़ बेटा, मुझे तो याद ही नहीं कि मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ। आंटी, हाँ बोलो। अरे आंटी, वो चिप्स हमारे लिए तो लाई हो 3 पैकेट, दे के क्यों नहीं जा रही हो आंटी? आप इतना भी भूल जाती हो, ध्यान नहीं देती। चिप्स? अरे हाँ, ये चिप्स तो मैं तुम्ही लोगों के लिए लाई थी, मुझे याद ही नहीं रहा बच्चों। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें आंटी से चिप्स मांगना चाहिए था। यही सिखाए थे, अगर आंटी को देना होगा तो दे देंगे, तुमने मांगा क्यों? मधु जी, मारिए मत, मैं इन बच्चों के लिए ही चिप्स लेके आई थी, वो मैं देना भूल गई। आपसे बात करने में ना मैं इनको देना भूल गई। बारबी जी, क्या इन बच्चों को आपसे चिप्स मांगनी चाहिए थी? क्या यही सिखाया जाएगा? ये आदत पड़ जाएगी तो ये किसी से भी मांगेंगे। आपसे मांगना है मांगे, कोई बात नहीं बारबी जी, लेकिन मुझे सिखाना तो पड़ेगा, ये गलत है। अरे मत मारिए, बच्चे तो हैं। लो टीटू, टीटू, मुझे पता है कि तुम्हें येलो प्लेन चिप्स पसंद है, इसलिए मैं लेके आई हूँ, ले लो बेटा। थैंक यू आंटी। पर आंटी, अगर आप दे देती तो मुझे आज मार नहीं पड़ती ना इस चिप्स के लिए। आंटी, मैं आ रही हूँ, मुझे चिप्स दे दीजिए। लो, तुम भी ले लो। थैंक यू आंटी। तीक्षा, तुम्हें चिप्स नहीं चाहिए बेटा? मैं तुम्हारे लिए भी लेके आई हूँ। लो, लो बेटा चिप्स। थैंक यू आंटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? कितनी बेइज्जती हो जाती। अरे मधु, मधु, ऐसे परेशान नहीं होते, बच्चे ही तो हैं, मुझे जरा बुरा नहीं किया, मेरी भी गलती थी। अगर मैंने इनके लिए लाया था मुझे दे देना चाहिए था। चलो चलते हैं मार्केट, मूड हल्का करो। देखो, चिप्स तुम सभी खा रहे हो, लेकिन डांट मुझे पड़ी क्योंकि मैंने मांगे। मन तो सबका कर रहा था, लेकिन किसी के मुंह में जुबान नहीं थी। देखो, अभी ना पापा आने वाले ना मम्मी आने वाली, इसलिए हम लोग आराम से चिप्स खाते हैं, फिर बैठ के सोचेंगे। तीनों डांट खा लेंगे, रोज ही तो डांट खा रहे थे, अभी फिर डांट खा रहे थे, मगर इस चिप्स के लिए डांट खा लेते तो क्या फर्क पड़ता है। आई लव इट। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।